आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं एवं हमारे सहयोगी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य यह है कि अस्थामा के सोनू राम जी का जमीन पहले तो बहला फुसला कर दरा धमका कर हथियाया गया भूमाफियों के द्वारा। उसके बाद जब वो पैसा मांगने के लिए जो जमीन लिया था उसके पास गए तो उन्होंने अपहरण कर उनका हत्या कर दिया। हम सोनू चंद्रवंशी को न्याय के लिए, हथियारों को गिरफ्तारी के लिए एवं जो जमीन एन परकेन गलत तरीका से वो लोग लिखवाए हैं, फर्जी तरीका से, उनको पुनः सोनू जी को परिजनों को वापस दिलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज आप लोग इस बात को समझिए कि सोनू चंद्रवंशी या सोनू राम अस्थामा के रहने वाले थे। उनका जो जमीन था करीब करीब 2021 के लास्ट महीना में वहीं के जो अस्थामा के रहने वाले थे दारा यादव, दिनेश यादव एवं मुकेश यादव, विकेश यादव, उन लोगों के द्वारा मुकेश यादव अपने माता के नाम पर इनका जमीन को लिखवा लिए 2021 के लास्ट महीना में। सोनू राम के घर वालों की इसका जानकारी नहीं था। अगर जानकारी होता, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जानकारी होता तो ये जो रजिस्ट्री पेपर है सोनू राम का वो पुश्तैनी जमीन था। अगर घर वालों को जानकारी होता तो ये जो गवाह है उसमें उनका पत्नी होता या उनके बाल बच्चे होते। एक भी गवाह में उनका नाम किसी परिवार या ना तो सोनू जी को कोई परिवार का नाम है, ना उनका पत्नी का नाम है, ना उनका बेटा का नाम है। ये जमीन को ये लोग दबा कर बहला फुसला कर लिखा लिए। जब इसकी जानकारी सोनू जी के परिवार को हुई कि आप जो जमीन बेचे हैं पैसा कहाँ गया, पैसा उससे लिए हैं, तो वो बोले कि हमको डरा कर धमका कर फुसला कर लिखाया गया है। तब बोले उनके परिजन या उनके घर वाले सोनू जी के कि चलिए उससे जो जमीन लिया है, जो जमीन लिखवाया है, जो मुकेश यादव है, दारा यादव है, ये तमाम तरह के लोग से हम चलिए पैसा लेते हैं। तब सोनू जी के परिजन, उनके पत्नी, उनके बेटे और उनके कुछ सहयोगी उन सब के घर पर जाने लगे निरंतर 1 साल 2 साल तक। इस दरमियान उन लोग के द्वारा गाली गलौज किया गया कि हम पैसा नहीं देंगे, कभी कहता आज देंगे कल देंगे। ये निरंतर सिलसिला जारी था। इस संदर्भ में एक बार अस्थामा में ही पंचायती बैठाया गया। उस पंचायती के दौरान उन सब जो जमीन लिखवाए थे, दारा यादव, मुकेश यादव और भी एक लोग हैं, एक महिला है, उन लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी दिया गया कि हम पैसा नहीं देंगे, तुमको जान से मार देंगे। धमकी देने के 10 दिन या 15 दिन बाद लगता है कि 4 मई का समय था। 4 मई को सोनू चंद्रवंशी घर से निकलते हैं, सोनू राम घर से निकलते हैं। उसके बाद 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक वापस नहीं आते हैं। घर वालों के द्वारा काफी छानबीन किया गया, थाना में बोला गया। तो उसी दरमियान अस्थामा थाना से एक मैसेज आता है कि एक मानपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला है, मृत व्यक्ति मिला है। उसका जो पैकेट में आधार कार्ड है उसमें सोनू राम लिखा हुआ है और अस्थामा के रहने वाले हैं। तो सोनू जी का परिजन पुलिस के साथ मानपुर थाना क्षेत्र जाते हैं और उस डेड बॉडी का पहचान करते हैं तो पता चलता है कि यही सोनू राम है। उसके बाद वो 8 तारीख के समय था। 9 तारीख को सोनू जी का जो पत्नी हुए उर्मिला देवी, माधुरी देवी, तो माधुरी देवी द्वारा थाना में आवेदन दिया गया कि हमारे पति को
इस जमीन के सिलसिले में ही जब पैसा मांगने जाते थे तो धमकाते थे, पंचायती में धमकाते थे। मुकेश यादव, विकेश यादव और दारा यादव, इन लोगों के द्वारा अपहरण करके हत्या कर दिया गया। अब देखिए 9/5/2026 को केस किया गया उनके परिजनों के द्वारा, लेकिन आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी जो 22 जिनके नाम पर FIR किया गया है, जो नेम्ड FIR है जिसमें 3 व्यक्ति है, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं किया गया है। इस सिलसिले में मारपुर थाना में कई बार इनके परिजनों के द्वारा मिला गया, फोन किया गया, तो जो मानपुर थाना के थाना प्रभारी हैं 3 महीना तक तरह तरह के बहाना बनाते रहे। पहले बोलते थे कि सुराग नहीं मिला है, जब सुराग मिलेगा तब इनको गिरफ्तारी होगा। फिर कुछ दिन के बाद बोलने लगे, जब फोन पर हम लोग बात किए समाज सेवियों द्वारा, बहुत से संगठनों द्वारा, तो बोलते कि इस तरह से मेरे पास हजारों केस हैं, जब समय मिलेगा तो हम गिरफ्तारी करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद समय बीतता गया, उस 3 महीना के दौरान ही बोला गया थाना प्रभारी के द्वारा, मानपुर थाना प्रभारी के द्वारा, कि आप लोग जिसका नाम दिए हैं वह लोग इस घटना में नहीं है। फिर कुछ दिन सिलसिला चला तो बोले कि हम एक महिला को गिरफ्तार किए हैं जिसका नाम इस FIR में नहीं है, अब हम लोग के सुराग मिल जाएगा, अब हम जल्दी से जल्दी लोग के गिरफ्तारी करेंगे। फिर हम लोग 5 से 10 दिन देखे, तो अब थाना प्रभारी या बहाना बनाते हैं या ये बोलते हैं कि अभी DSP साहब सुपरविजन नहीं किए हैं, सुपरविजन करेंगे तब हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। क्या लगता है कि थाना प्रभारी उससे मिले हुए पैसा लेके काम नहीं? इस पूरे घटना के क्रम में थाना प्रभारी का भूमिका संतोषजनक नहीं है। वो जो जिस तरह से बहाना पर बहाना 3 महीना बनाते गए, इससे यह कहा जाता है कि थाना प्रभारी निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, किसी व्यक्ति को हत्या हो जाए, उसके परिजन बाई नेम्ड FIR कर दे, FIR के बाद भी 3 महीना पर जिसका FIR हुआ है, जिस नाम का, एक भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी नहीं है तो थाना प्रभारी को क्या कहा जा सकता है? क्या लगता है पैसा लेके मामला दबा रहे हैं आपका? अगर पूरा घटनाक्रम को देखिएगा तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। SP से मिले आप? हम लोग SP से भी मिले, DSP साहब से भी मिले, वो भी आश्वासन दिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम लोग अति पिछड़ा आयोग के पास भी गए थे पटना, वहां से भी एक पत्र निर्गत हुआ, लेकिन आज इस पत्र के आलोक में अभी तक कुछ नहीं किया गया। देखिए, सरकार से तो हमारी मांग यही है कि सोनू चंद्रवंशी, जो सोनू राम का जो है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जो जमीन उनके द्वारा लिया गया है, जो किसी तरह से वो हथियाया गया है, उनका जमीन वापस मिलना चाहिए। DGP के पास गए हैं शिकायत? DGP के पास हम लोग मेल किए हैं, लेकिन मेल का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। जाके मिले DGP से, जाके बात कीजिए। बिल्कुल जाएंगे। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर सोनू जी को न्याय नहीं मिला, हम 1 सप्ताह का टाइम देते हैं थाना प्रभारी महोदय को। अगर 1 सप्ताह के अंदर उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम बिहार शरीफ जिला मुख्यालय में इसके लिए बहुत बड़ा आक्रोश मार्च करेंगे। आक्रोश मार्च करके पूरे बिहार में एक आंदोलन चालू करने का काम करेंगे। बीजेपी और जदयू नेताओं को आपने गुहार लगाई, उन लोग से कुछ हुआ है? देखिए, हमारे समाज के भी और अन्य समाज के भी लोग बीजेपी और जदयू में हैं, तो पहले इस बात को समझिए कि शिकायत उससे रहता है जिससे कुछ उम्मीद होता है। अगर उम्मीद नहीं है तो शिकायत नहीं होता है। अब जो हमारे समाज के नेता हैं, बीजेपी में है या जदयू में है, वो पार्टी द्वारा सिलेक्टेड नेता है। पार्टी बोला कि देखिए यह है आपका समाज के है, हम इसको टिकट दिए हैं, चाहे सदन भेज रहे हैं, MLC बना रहे हैं, आप इनका वोट दीजिए विधानसभा में चाहे लोकसभा में। तो पार्टी द्वारा चुने हुए नेता है, वह समाज द्वारा चुने हुए नेता नहीं है। अगर समाज बोलता कि ये हमारे समाज का व्यक्ति है, ये हमारे समाज का नेता है, आप इसको टिकट दीजिए, हम उनका वोट देंगे, चाहे आप इनको MLC का सदस्य बनाइए या राज्यसभा का सदस्य बनाइए, तब उनसे मेरा उम्मीद रहता। वो जो अभी क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यह मांग है कि अविलंब
जो हत्या किया है, जिनका हम लोग नाम दिए हैं, उनका गिरफ्तारी हो और जमीन जो एन पर केन तरीका से वो लिखाया है वो जमीन हम लोग के वापस हो। अगर मांग पूरा नहीं हुई तो मांग पूरा नहीं, मैं 1 सप्ताह के टाइम देता हूं। अगर 1 सप्ताह में जो 3 व्यक्ति का नाम है उनका अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, दारा यादव, विकेश यादव, मुकेश यादव, तो हम बिहार शरीफ में मुख्यालय में आक्रोश मार्च का आयोजन करेंगे। इसमें हजारों की संख्या में भाग लेंगे और हम यहीं से आंदोलन की इसके न्याय के लिए शुरुआत करेंगे। मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। हम समाज के प्रबुद्ध नागरिक हुए।